बचाता बचाता वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। ठीक है, थैंक यू बेटा।
सुमन बेटा आ जाओ बेटा, सुमन बेटे। सभी को आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समुंदर को कर दो भाग है, वो मेरा यहोवा है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। इतना मेरे कोई पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। मुझ में नहीं अब वो आग है, वो मेरा यहोवा है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। मुझ में नहीं अब वो आग है, वो मेरा यहोवा है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत बढ़िया बेटा, आप दोनों ने आराधना किया और प्रभु आप दोनों को ब्लेस करे। और जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, सब प्रभु आप लोगों पे आशीष करे, आशीष दे। और नितेश भाई वेलकम, बहुत अच्छा लगता है आप जुड़ते हैं तो। एंड आप बहुत आशीषित व्यक्ति हैं। थैंक यू। मेरे से ब्लेसिंग्स है आपको मेरे भाई, है ना। गोविंद आईडी से जुड़िए, इनको भी बहुत सारे आशीष है। एंड सब लोग बहुत ब्लेसेड लोग हैं, हम लोग बहुत देखिए आशीषित लोग हैं। जब हम लोग यहाँ बैठते हैं, आज अब बहुत अच्छी सरमन जो है प्रभु ने दिया है। आप लोग बड़ा ध्यान सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी और बहुत ताकतवर आज का वचन है। नीतीश भाई आपका माइक एक सेकंड म्यूट कर दीजिए प्लीज, है ना मेरा भाई, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि हमारी ज़िंदगी में जब हम छोटे थे तो हम लोग देखते थे, हमने बहुत देखे हैं, देखिए कार्टून हमने नेटवर्क बहुत देखे हैं। हम सुपरमैन देखते थे, बैटमैन देखते थे और ऐसे-ऐसे कार्टून के वो देखते थे, कैरेक्टर्स देखते थे। हम सोचते थे यार इनके पास कितना बड़ा पावर है यार। वही मकड़ी का जाला बना के ऊपर चढ़ जाता है, वही वहाँ से कूद जाता है, हैं? और अभी भी जो बचपन में शक्तिमान करके सीरियल आता था, आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैं देखता था बचपन में भी। और जो है बड़े होके भी मैं भी देखा था। हाँ, शक्तिमान करके आता था, हवा में उड़ जाता था, इधर से उड़ जाता था, उधर उड़ जाता था। तो ये सब हम लोगों ने देखा है बचपन से, है ना। जिस पे हम बड़ा होता था, हम जहाँ रहते थे कानपुर में, तो वहाँ तो जो है हमारे जहाँ पे रेंट पे रहते थे, वहाँ भी पड़ोस का बच्चा वो भी कहता है मैं शक्तिमान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, ऐसे करके। और बच्चों को ड्रेसेस भी पहनाए जाते थे। अभी भी बैटमैन की, सुपरमैन की और पता नहीं शक्तिमान की ड्रेसेस मिलती हैं, लोग अपने बच्चों को पहनाते हैं। और बच्चा जब पहन लेता है उस ड्रेस को, तो सच्ची बता रहे वो अपने आप को शक्तिमान समझता है, बहुत बड़ा के कहता है अरे गुरु मैं उड़ जाऊँगा, हवा से उड़ जाऊँगा और जो है मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, है ना।
तो ये जो चीज़ काल्पनिक जो थी चीज़ें जो थी किया हुआ करती थी और हम सोचते थे यार कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा पावर आ जाए अपने पास कि यार हम जो चाहे वो सच्ची में हो जाए। ये मेरे मन की मतलब एक कामना हुआ करती थी। हो सकता है कि आप लोगों के मन की भी ये कामना हो कि ऐसा कुछ पावर आ जाए कि जो हम चाहे वो हो जाए। तो पहले तो हम जब प्रभु में नहीं थे तो हम गलत चीज़ों की भी कामना करते थे कि गलत काम जो हमारी जो कि कौन जोड़ा है? विक्रम भाई जुड़ गए हैं। विक्रम भाई को नमस्कार, विक्रम भाई वेलकम, विश्राम भाई को वेलकम, है ना? स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर का। तो हाँ, आज हम बहुत अच्छा आप सेशन ध्यान समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई छोड़िएगा नहीं, जब सेशन खत्म हो जाए फिर भले छोड़ दीजिएगा। ये मेरे लिए भी एक सीख की बात है, आप लोग भी सीखें। पावर की बात हो रही है, एक अथॉरिटी की बात हो रही है। तो ये मेरे मन में होता था कि कुछ ऐसा हो जाए, पर जब प्रभु में आए तो प्रभु ने वो एक चीज़ समझाई मुझे और आप लोग को भी धीरे-धीरे समझाएगा और आप लोग भी समझ रहे होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एक बड़ी अद्भुत रीति से एक पावर है। वो हम लोगों को खाली थोड़ा-सा पावर, उसका मतलब है 1 अंश 0.1% पावर जब हम लोग को मिलता है तो हम लोग बड़ा ग्लैड हो जाते हैं। बड़ी खुशी मिलती है कि यार ये हो कैसे गया? अचानक से मैं चंगा कैसे हो गया? अचानक से मेरा बिगड़ा हुआ काम कैसे बन गया? अचानक से मेरा रुका हुआ पैसा कैसे ठीक हो आ गया मेरे पास? अचानक से मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो गई? अचानक से मेरे घर के हालात कैसे ठीक हो गए? देखिए, कुछ गड़बड़ाएँगे, कुछ ठीक होंगे, कभी गड़बड़ाएँगे, कभी ठीक होंगे, परंतु देखिए कुछ तो है ना जिसकी वजह से आप ठीक हो जाते हैं। कुछ तो है कि आपका बिगड़ा हुआ काम ठीक हो जाता है। कुछ तो एक पावर है जिसकी वजह से आप मन में काल्पनिक कल्पना करते हैं और वो ठीक हो जाता है। कुछ ऐसी पावर है जिसके विरुद्ध आप जब उसमें बैठे रहते हैं, तो आपके अगेंस्ट कोई भी आपके अगेंस्ट हथियार काम नहीं करता। तो उस चीज़ को पूरी तरह अगर हम लोग समझ जाते हैं, उस चीज़ को पूरी तरह नियंत्रण में लेते हैं, उस चीज़ को पूरी तरह रीति से अगर हम समझ जाएँ, तो सोचिए हम लोग कितने पावरफुल हो जाएँगे, कितना बड़ा अधिकार हमारे पास आ जाएगा। हम लोग देखते हैं मंत्री लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, बड़े-बड़े नेता लोग होते हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं और बड़े-बड़े लोग हैं, इनके पास बड़े-बड़े एम्पायर हैं, इनके बड़े-बड़े घर हैं, BMW गाड़ियाँ हैं, पता नहीं क्या-क्या हैं। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताने की प्रयास करूँगा आज कि एक जो पावर है, जो अगर आपने वो उसको सही से समझ लिया और वो उसके साथ आपको मिल गया, तो आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में हो जाएँगे, है ना? सबसे पावरफुल लोगों में हो जाएँगे, परंतु हम लोग ये सोचते हैं कि ये हो नहीं सकता, है ना? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि हमारे जो हालातों पे रहती है। हम सोचते हैं हम तो छोटे घर में पैदा हुए हैं यार, छोटे कस्बे में पैदा हुए हैं, छोटे गाँव में पैदा हुए हैं, इंग्लिश बोलने नहीं आती, हमारा जो घराना सबसे छोटा है और जो है हमसे कैसे हो पाएगा? हम कैसे हो हम तब ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट है, ना मैं किसी को जानता हूँ, है ना? तो यहाँ पे सब चीज़ें आप जो प्रभाव देख रहे हैं होते हुए, उससे ऊपर उठ सकते हैं और एक ऐसी पोज़ीशन को हासिल कर सकते हैं जो कि प्रभु ने रखी है आपके लिए। प्रभु चाहता है कि वहाँ उस मंज़िल तक आप पहुँच जाएँ और उस अधिकार को ले लें। परंतु जो होता है हम लोग सेंस नॉलेज से काम करते हैं, हम लोग देखी हुई चीज़ों पे विश्वास ज़्यादा करते हैं और हम लोग देखी हुई चीज़ों पे विश्वास करते-करते एक दिन मर जाते हैं और हम जब हम प्रभु के पास जाएँगे तो प्रभु बोलेगा, "अरे भैया तुम्हारे लिए मैंने इतनी बड़ी विरासत रखी थी, तुम्हारे लिए इतना बड़ा एक पावर रखा था, अधिकार रखा था, तुमने उसको अप्लाई क्यों नहीं किया, यूज़ क्यों नहीं किया? आपने उसको जो है पावर को आपने लिया ही नहीं, आपने उस चेक को एनकैश ही नहीं किया।" समझिए एक बाप है, अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ के चले जाता है, परंतु उस बेटे को पता ही नहीं कि उसकी जायदाद इतनी है, करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की जायदाद है और वो जो है किसी को किसी ने उसको बताया नहीं, उसकी जायदाद किसी और ने कब्ज़ा कर लिया और वो गरीब में मर गया, गरीबी में मर गया, है ना? रोज़ भीख माँग-माँग के खा-खा के मर गया। परंतु जब मर गया तो ऊपर जब स्वर्ग में गया तो प्रभु कहता है, "अरे भैया तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी विरासत छोड़ी थी, तुम तो अमीर थे,
पर तुम लोग गरीब की तरह रहे हो तुम पृथ्वी पे। तो आज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब उत्पत्ति हुई थी, जब आपका उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। समझ रहे हैं? उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना। उत्पत्ति जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, जब आदम और हवा बने थे, प्रभु ने बनाया था, तो प्रभु ने सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया था। आकाश बना दिया था, सूरज बना दिया था, चंद्रमा बना दिया था, और जो है खाने पीने की वस्तुएं बना दी थी, पेड़ पौधे बना दिया था, भेड़ बकरी बना दिए थे, बैल बना दिया था, मछली बना दी थी, पक्षी बना दिए थे, हवा बना दी थी, सब कुछ जल बना दिया था। उसके बाद परमेश्वर ने मिट्टी से हमें और आपको, मतलब आदम और हव्वा को पैदा किया, मिट्टी से लेके, और उसमें अपनी नथनों की श्वास फूंक दी और बोला कि तुम जो है यहाँ के राजा हो और रानी हो पृथ्वी के, अब जाओ और इस पूरे जो अदन की वाटिका में रखा गया था वहाँ पे राज्य करो। राजा और रानी की तरह बनाया था आदम और हव्वा को, और कहता है सब चीज़ों में से खा लो, सब चीज़ों में एंजॉय करो, उनकी देखभाल करो, और पशु पक्षियों को बोलो, जो पशु पक्षियों को बोलोगे। अब आपको क्या लगता है, पशु पक्षी जो थे उस समय मनुष्य की आवाज़ को पहचानते थे और मनुष्य की आवाज़ से बुलाने पे आ जाते थे? जो मुझे प्रतीत होता है, इसमें लिखा है कि सारे जानवरों का नाम भी आदम और हव्वा ने रखा। समझिए, आप सोचिए, इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा अधिकार। प्रभु ने कहा भैया धरती तुम्हारी है, धरती पे तुम आ गए हो, अब धरती पे तुम राज करोगे। जैसे मैं स्वर्ग में राजा हूँ, वैसे तुम धरती के राजा। तो उसी तरह जो है आप और हम लोग धरती के राजा और रानी हैं, पर हम लोग गरीबों की तरह रहते हैं, क्योंकि हमें अपना विरासत पता ही नहीं। परंतु आपको मालूम है कि शैतान आया था, आपको पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, परंतु शैतान ने वो अधिकार को ले लिया जो कि मनुष्य के लिए रखा गया था, और जो है उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है। अब समझ लीजिएगा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें जो है ये लिखा गया है कि अब शैतान इस धरती का राजा बन गया है। हम लोग राजा और रानी होना चाहिए था, परंतु अब ये राजा हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला है, शैतान इस धरती का राजा है। इसलिए तो उसने यीशु मसीह को बोला, अगर तू मुझे सामने दंडवत कर दे तो मैं तेरे को जितने राज्य है उसकी वैभव दिखाऊंगा और वैभव तेरे को दूंगा। तो शैतान जिसको चाहता है धरती पे उसको ऊंचा उठा सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए तो चोरी चमारी करने वाले लोग, गलत काम करने वाले लोग उसको ऊंचा उठा देता है। आपको क्या लगता है ऐसे ही ऊंचा उठाता था? पर वो गलत रीति से ऊंचा उठाता है। परंतु यहाँ का राजा और रानी आप और हमें होना चाहिए था। हमें मालूम नहीं था कि हम राजा और रानी हैं, पर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जब यीशु मसीह की इबादत किया, तो यीशु मसीह को समझा, तब मालूम पड़ा कि यीशु मसीह तो भैया स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं। यीशु मसीह तो हमारे उद्धार करता है। यीशु मसीह ने एक कार्य किया कि जो अधिकार हमसे शैतान ने ले लिया था वो हमको अधिकार वापस लौटाने आया। हमारे पूर्वजों से जो पाप हो गया था वो पाप को मिटाने आया। और जो है इसके अलावा यीशु मसीह ने एक हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया कि हमें प्रभु की नज़रों में वापस धार्मिक ठहरा दिया। हमारी जो पाप की प्रवृत्ति थी वो अपने ऊपर ले ली और खुद क्रूस की मृत्यु सह लिया, और हमको फ्री गिफ्ट, मतलब हम लोगों को, लोग कहते हैं कि देखो यार अच्छे काम करो, हैं यहाँ जाओ, धाम जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, अच्छे काम करोगे तभी स्वर्ग जा सकते हो। परंतु बाइबल इसका एकदम ऑपोजिट बताता है। बाइबल ये बताता है कि अच्छे काम करने से स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई भी, कोई जा ही नहीं सकता, चाहे आप जितने अच्छे काम करेंगे। बाइबल बताता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसमें लिखा है कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, और सब लोग, मनुष्य जाति जो है परमेश्वर की महिमा से वंचित है। समझ रहे हैं? अगर आप अपने कामों से, अपनी धार्मिकता से प्रभु को
पकड़ लेते, प्रभु के पास जा सकते, तो प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ लीजिए, है ना? कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही पाप से उत्पन्न होता है। इसलिए कहा, मैं अपनी माँ की गर्भ में पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, दाऊद कहता है ना? और जो है, इसीलिए तो प्रभु ने सब पूरा बलिदान दिया कि आपको मैं फ्री गिफ्ट दे दिया। कहते हैं, जाओ, तुम्हें एक तोहफा देता हूँ धार्मिकता का। आपने अच्छे काम नहीं किया, फिर भी आपको धार्मिक ठहरा दिया। जैसे आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप धार्मिक ठहर जाते हैं। अब प्रभु आपको पापी नहीं ठहराता है और कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटी हो गए हो, अब तुम मेरे पास में आओ। परंतु अंदर से तो उसको पता ही है प्रभु को कि भैया इसका अंदर से अभी तो स्वभाव चेंज नहीं हुआ है, गुस्सा करना अभी भी आता है, चोरी चमारी का इसको आदत अभी भी है, गलत प्रवृत्ति की आदत इसको अभी भी है। अब वो पवित्र आत्मा वहाँ से आपको दे दिया जाता है एज ए सहायक। इसलिए जो है, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे गया तो उसने कहा पूरा हुआ, मतलब आपके लिए और मेरे लिए जो भी राजा और रानी होने का प्रबंध था वो पूरा कर दिया। आप और मेरे लिए जो पावर जरूरी था धरती में रहने के लिए, वो पूरा हो गया। आप और मेरे लिए जो विरासत थी, जो अधिकार था, जो सारी आशीषें थी, वो वापस शैतान से छीन के हमारे लिए रख दी गई। आपका एक अकाउंट खुल गया, समझिए, सबका अकाउंट खुल गया। आप सबके अकाउंट में वो आशीषों को डिपॉजिट कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में। और जो है, कह रहा है कि अब वो आशीषें आपके पास हैं, मतलब आपके पास अकाउंट में चंगाई भी है, आपके अकाउंट के अंदर आपकी भलाई भी है, आपके अकाउंट में आपका पैसा भी डाल दिया गया है, आपके अकाउंट में आपको स्वर्ग स्थान में बैठा भी दिया गया है, आपके अकाउंट में आपको जो है प्रकाशन भी दे दिया गया है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। और आपके अकाउंट में आपको अनंत काल ज़िंदगी का जो है तोहफा भी दे दिया गया है। और जो है, आपके लिए बड़े बड़े घर बना दिए गए हैं स्वर्ग में। यहाँ पे भले घर बड़े बड़े ना हो, पर बाइबल बताता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ मैं जाता हूँ वह तुम भी आओगे, और तुम्हारे लिए बड़े बड़े घर बना दिए हैं स्वर्ग में। वो हाथों से नहीं बनाए हैं, वहाँ पे सोने और चांदी से बनाए गए हैं आपके घर। सोचिए, इतनी बड़ी विरासत है आपके पास, है ना? परंतु बोला है, जब धरती पर रहोगे तो वो आशीषों वो स्वर्ग स्थानों पे विराजमान हैं, और स्वर्ग नहीं आपकी आशीषें हैं, परंतु उनको लाना कैसे है? उनको आपके पास एटीएम कार्ड है, तो एटीएम कार्ड दिखा के थोड़ी आपको मतलब पैसा मिल जाएगा। आपको जाना पड़ेगा एटीएम कार्ड में, किसी ने आपका पैसा डाल दिया, अब वो जाएंगे एटीएम कार्ड निकालेंगे, मशीन में डालेंगे तो निकालेंगे, स्वाइप करेंगे तो पैसा निकलेगा। उसी तरह यीशु मसीह समझिए एक एटीएम का पूरा वो है, मशीन है। प्रभु ने डाला और कहते हैं इसके अंदर सारे मैंने आशीषें डाल दी आपके पास। अब आपको आशीषें निकालने के लिए, आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यीशु मसीह के पास, और एक बार नहीं चिपके रहना पड़ेगा। और जो वहाँ जाके आपको, जैसे हम एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालते हैं, वैसे ही आपको अपने अंदर आपको अपना जो है प्रभु यीशु मसीह से जोड़ना पड़ेगा। और जब जुड़ जाते हैं और उनका वचन जो कि करेंसी होती है, हम लोग 500 रुपये का नोट होता है, 1000 रुपये का नोट होता है, 2000 का नोट होता है, वो जो हमारे यहाँ चलता है पृथ्वी पर, आत्मिक दुनिया में ऐसे नहीं चलता। आत्मिक दुनिया में आशीषें जो होती हैं, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, आज भी लोग जब जाते हैं बड़ों को पैर छूते हैं, कहते हैं दादा दादी फूफा फूफी जो भी बड़े लोग होते हैं, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद क्या दीजिए? आशीर्वाद से क्या मतलब होता है? वो कहेगा हाँ, जब फलो फूलो, तो खाली बोलना फलो फूलो। और ये मालूम किसने बोला था? यहोवा प्रभु ने बोला था। जब प्रभु ने बनाया था हम लोगों को, आदम और हव्वा को, तो उसने कहा फलो फूलो और धरती पे फैल जाओ और इस धरती पे अधिकार ले लो, ये बोला था। वही सेम जो ब्लेसिंग जब बड़े लोग देते तो वो लग जाती है। उसी तरह यीशु मसीह के पास जब जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने सारी आशीर्वादें आपको दे दी हैं, उस स्वर्ग स्थानों पे हैं। वो आपको हार्ड कैश दिखेगा नहीं, परंतु आप उस वचन को पकड़िए। बाइबल में चंगाई को चाहिए तो चंगाई के लिए आप वचन ले लीजिए और उस पर खड़े हो जाइए। उसको एक बार नहीं, डेली बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अब हो सकता है आपको फिजिकल भी ना दिखे, कह रहे यार चंगे तो हुए नहीं। दिमाग बोलेगा, शैतान बोलेगा, अरे बेवकूफ़ हैं कि तुम चंगे नहीं हुए हो, तुम्हारे अंदर दर्द बना हुआ है।
आपके रिलेशंस की सेहत खराब है, तो शैतान बोलेगा अरे तुम कैसे बोल सकते हो यार, तुम्हारा रिलेशनशिप तो अभी भी खराब चल रहा है, घर की स्थिति तो अभी भी खराब है। बोलो नहीं, प्रभु ने बोला है मेरे को, बाइबल में लिखा है और सत्य है, प्रभु ने बोला है कि मेरा घराना जो है आशीषित है, मेरे घर में रहने वाले सब लोग आशीषित हैं, हम लोग बड़े बड़े स्थानों पे बैठेंगे, हमारे बच्चे बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे, और हमारे घर में मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके मुंह में ज़िंदगी और मृत्यु है। मैंने आपको बताया था, आप अपने मुंह को खोलिए, बड़ा बड़ा मुंह खोलिए, खाने के अलावा भी खोलिए, कमरे में जाइए, बंद कर लो अपने आप को, और वहाँ से आप बमबारी करो, फायरिंग करो, आदमी दुनिया में हड़कंप मचा दो। बोलो आज मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा, आज मैं बताता हूँ इसको हिम्मत कैसे हुई मेरे को घराने को छूने की। देखिए, हस्बैंड वाइफ से रूठा है, वाइफ हस्बैंड से रूठी, तो आपको क्या लगता है ये रूठा रूठी वाली कहानियाँ होती है, शैतान की शक्तियाँ करते हैं, आप समझ लीजिएगा। है ना, पृथ्वी पे कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ काम हो रहा है वो शैतान ही कराता है, समझ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहेगा कि किसी घर में अशांति हो, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर जो है शांति का राजकुमार, समझ रहे हैं, कि परमेश्वर का जहाँ वहाँ से वहाँ तो शांति होगी, वहाँ समृद्धि होगी, वहाँ बरकत होगी, वहाँ ब्लेसिंग होगी, वहाँ आशीषें होंगी, और वहाँ पे जो है एक अद्भुत रीति से एक आपको चंगाई की जो है एहसास होगा, ये आप समझ लीजिए। तो गड़बड़ सड़बड़ कहीं दिखा, हस्बैंड ने वाइफ से लड़ाई करी या वाइफ ने बच्चों से या बच्चों, आप समझ जाइए कि अरे शैतानी शक्तियाँ काम करना शुरू कर दिया है। आप किसी से उलझिए मत, किसी से, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष नहीं है। कोई गाली दे रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, आपको लगेगा अरे यार इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गाली बात करने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की बात। परंतु आप आत्मिक दुनिया को समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति विशेष नहीं करवा रहा है आपको, व्यक्ति नहीं गाली दे रहा है आपको, ना वो व्यक्ति दारू पी रहा है, बोले दारू पी जाता है तो व्यक्ति थोड़ी पी रहा है, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा जो लगा हुआ है वो उससे दारू पिलवा रही है, उससे बदतमीजी करवा रही है, आपको माइग्रेन दे ले रही है, आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस का, किसी को पीरियड हो नहीं रहा है, किसी को पीरियड इतना हो रहा है कि भैया ब्लड फ्लो हुआ जा रहा है, तो कुछ भी है अशांति, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ है, वो ना मेडिकल रिपोर्ट को तरफ ध्यान दीजिए डॉक्टर क्या कह रहा है, न कहीं जाइए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये शैतानी शक्तियाँ कर रही हैं। इसलिए तो प्रभु ने कहा था मैंने तेरे को सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है, इसका मतलब मैंने तेरे को बीमारियों पे, अशुद्ध कामों पे, गंदी परिस्थितियों पे, परेशान करने वाली परिस्थितियों पे मैंने तेरे को जो है बल दिया है, शक्ति दिया है, और कहा है तेरी अपनी शक्ति से नहीं, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आ गया है उसके बल से तुम सब कुछ कर सकते हो। पर हम लोग को पवित्र आत्मा का बल के बारे में मालूम ही नहीं कि पवित्र आत्मा कौन है। हाँ, पवित्र आत्मा जो है खुद परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर एक साथ जुड़े हैं। वही परमेश्वर का जो हम लोग परमेश्वर कहते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और वो परमेश्वर आपके बॉडी में, आपके शरीर में आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर में बैठ गया हूँ। अब मैं शरीर में बैठ गया हूँ, परंतु पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाएगा जब तक कि आप मुंह खोलेंगे नहीं और वो घोषणा नहीं करेंगे, जो कि पवित्र आत्मा को काम करने के लिए उसको कुछ आवाज़ चाहिए। आवाज़ मतलब सब्सटेंस चाहिए। जैसे कि खाना बनाने के लिए आपको तरकारी सब्जी होती चाहिए होती है, सब्जी में प्याज, लहसुन, अदरक तभी जाके सब्जी बनती है। उसी तरह पवित्र आत्मा को कुछ भी धरती पे काम करने के लिए आवाज़ की जरूरत होती है। इसलिए तो जब यहोवा प्रभु पिता परमेश्वर को यहाँ पे धरती बनानी थी, आकाश बनाना था, भूमंडल बनाना था, चांद बनाना था, सारे तारे बनाने थे, मछली बनानी थी, आदम बनाना था, हवा बनानी थी, उसने कहा ज्योति हो जा, तो समय सूरज बन गया, चंद्रमा बन जा तो चंद्रमा बन गया। उसने कहा चल मिट्टी में से पेड़ पौधे उग जाए, तो पेड़ पौधे उग गए। तो उन्हें बोला उसी तरह आप भी प्रतिरूप में बनाए गए हैं परमेश्वर के। परिस्थितियों को देखें, गड़बड़ सड़बड़ सड़बड़ गड़बड़ हो रही, सब गड़बड़ हो रहा है, तो आप बोलिए चल
परिस्थिति, यहोवा की ये वाणी को सुन, चल तू ठीक हो जा यीशु मसीह के नाम से, है ना, ऐसे बोलिए, चल यीशु मसीह के नाम से कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तो आपका बैंक बैलेंस नीचे हो रहा हो, बोले यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, और ये प्रभु ने बोला मैं इस पर खड़ा हो जाता हूँ, चाहे मुझे देखे ना देखे, बोलना शुरू करिए। और प्रभु बोले, प्रभु धन्यवाद हो, मेरे अकाउंट में पैसा आपने दे दिया है। ऐसे बोलिए, प्रभु को धन्यवाद भी देना है। आप ये प्रभु को टेस्टिंग मत डालिए कि प्रभु जब हो जाए तब मैं धन्यवाद दूंगा, नहीं। जो वचन में लिखा है वो लीजिए, अपने मुंह में डालिए, मन में डालिए, और वही वापस पलट के वापस हवा में बोलिए, आत्मिक दुनिया में बोलिए, तो वो जो आपने मुंह से बोला वो होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ रहा, मुझे मालूम नहीं। जो आपको वचन में लिखा है वो वापस मुंह में लेना है, और जो ले लिया वो मुंह में ले लिया, और मन में लेना है, मन में एकदम बार 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 वो बोल रहा है, मन में बोलना है। जैसे वो स्थिति जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, मतलब 12 साल से उसके शरीर का लहू, जिसको हम लोग हिंदी में मेंस्ट्रुअल मासिक धर्म कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वो बहा जा रहा था। सोचिए कितनी कमज़ोर हो गई होगी, 12 साल से उसका लहू रुक ही नहीं रहा था। सोचिए एकदम कितनी सुकड़ी हो गई होगी, पूरी बॉडी का लहू बह गया, उसकी एनर्जी कितनी कम हो गई होगी, ये सोचिए। तो सोचिए कि वो आपने लिखा है बाइबल, वो अपने मन, जब यीशु मसीह को देखा उसने कहा, मन ही मन में बोलती रही कि अगर मैं यीशु मसीह का वस्त्र ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कहाँ बोल रही थी? मन में बोल रही थी, बार बार बोल रही थी। इसलिए तो जब यीशु मसीह आया तब उसने उसको पीछे से आके उसके वस्त्र को छू लिया और उसी समय चंगी हो गई। परंतु यीशु मसीह था कौन? यीशु मसीह था वचन। प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का नाम वचन है। इसलिए जब आप वचन को छूते हैं, वचन को छूते हैं मतलब मन में ले लेते हैं, और वचन को वापस मुंह से निकाल के आप आत्मिक दुनिया को रिलीज करते हैं, इसका मतलब आपने वचन को छू लिया, इसका मतलब आपने वचन को पकड़ लिया, इसका मतलब आपके वचन से वाचा बांध लिया, इसका मतलब वचन वापस स्वर्ग में जा रहा है, और जो स्वर्ग में जा रहा है वो प्रभु को बता रहा है कि प्रभु मैं आपकी बातों पे यकीन करता हूँ। जब प्रभु देखता है ये व्यक्ति मेरी बातों पे यकीन करता है, इसकी परिस्थितियाँ हैं खराब, इसके बैंक में बैलेंस में पैसा नहीं है, इसके घर में स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु ये मुझ पर यकीन कर रहा है, और जो वही बोल रहा है जो मैंने बोला है, जो आप बोलते हैं वही बोलेंगे जो प्रभु ने बोला है, तो प्रभु कहते हैं नहीं यार, ये लड़का और ये लड़की जो है, ये आदमी और ये औरत मुझ पे करते हैं विश्वास, और जब विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। जब वह विश्वास में घोषणा कर देते हैं तो प्रभु कहता है अब तो मैं इसने जो बोल दिया है इसको मैं करके ही रहूँगा। हो सकता है कुछ चीज़ें उसी समय ठीक हो जाए, हो सकता है कि कुछ चीज़ें को टाइम लग जाए, परंतु आप प्रार्थना निरंतर करेंगे तो जो आप मुंह से निकाल लें बार बार वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए तो दानियल नबी ने 21 दिन का प्रार्थना किया, 21 दिन का फास्टिंग किया, क्योंकि उसको ये सब पता था। 21 दिन तक रुका नहीं जब तक उसका आंसर नहीं आया। हो सकता है कि कुछ लोगों को अब्राहम को बोला था बच्चा होगा तो वो 25 साल तक रुका रहा, उसको मालूम था जब प्रभु ने बोल दिया 25 साल के बाद भी होगा, हो सकता है 30 साल के बाद हो, परंतु होगा क्योंकि प्रभु ने बोला है। तो 25 साल तक खराब नहीं हारा, वो करता गया। जोसेफ को बोला था मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा बड़े होकर, तो वो भी जो है रुका रहा, 25 साल 30 साल में जाकर प्रधानमंत्री बना, 15 साल तक रुका रहा। तो अब डिले नहीं करता प्रभु, अब तो जल्दी कर देता है प्रभु। अब आपको कहीं पर आपको बने रहना है, प्रभु की जो बोला गया उसको पकड़े रहो, जाने मत दो, रहें। तो प्रभु आपको आशीष दे। और मैं ज़रूर समझता हूँ आप लोगों ने जो आज का टीचिंग ऐसे सामर्थ्य लिया है, क्योंकि सामर्थ्य टीचिंग था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं सोच रहा था क्या लूँ, फिर मेरे को प्रभु ने बताया कि ये ले लो। तो आप लोग अपनी परिस्थितियों में हाँ मत छोड़िए। आपको मैंने बोला है कल हम फिर से जोड़ रहे हैं, सुबह 3:30 बजे की प्रार्थना में जोड़ेंगे। जिसको आना जोड़ सकता है। पूजा बेटी लिंक भेजेगी मेन उस पर, 3 बजे भेजेगी, 3:30 बजे हम लोग 5 या 10 मिनट मुश्किल से प्रार्थना करेंगे, फिर अपनी अपनी प्रार्थना पे अलग हो जाएगी। क्योंकि सुबह की प्रार्थना बाइबल में लिखा है, मैं भोर को उठ के तेरी आराधना करता हूँ, उसमें लिखा है दाऊद करता था। और दाऊद की ज़िंदगी को आप देखेंगे तो एक बहुत फलवंत ज़िंदगी थी, और दाऊद की जो है जीनियोलॉजी, दाऊद के वंशावली से ही यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है।
स्वर्ग का पिता दाऊद की ज़िंदगी से, वंशावली से ही उत्पन्न हुआ है। तो दाऊद को आप देखेंगे भोर को उठ के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह जो है जब चलते हुए आया था पानी में भोर को 3-4 बजे के बीच में आया था, जब उनके जो मछुआरे थे नदी पार कर रहे थे और गहरे भवसागर में डूबने को तैयार थे, क्योंकि उसमें लहरें बहुत ऊपर उठ रही थी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं और पूजा को आमंत्रित करूँगा। 91 पढ़ के हम लोग समाप्ति करेंगे। अच्छा पूजा बेटे। वचन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहीले के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जिनको उड़ता है, न उस मरी जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दोपहर को जाता है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति उस पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और रज्जू को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। हम लोग आमीन बोलेंगे, क्योंकि ये आशीष आमीन। मिल रही है तो ले लेना आमीन। चाहिए। आमीन बोलना मतलब ऐसा ही हो। गरिमा बेटा आप भी बोल आमीन। दो। सर्व मसीह के समय। चलो ठीक है। अब हम प्रार्थना करेंगे। जिनको जिनको आप छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। हम एक दो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। बेटा पूजा आपको छोड़ना है छोड़ दो, हम लोग कल जुड़ेंगे, है ना। इसको छोड़ना हम प्रार्थना करने जा रहे हैं 1-2 लोगों के लिए। और जो है हम प्रार्थना करेंगे एक हमारी जय मसीह। जय मसीह की ये हमारी। हमारी हाँ बोलिए। वाइफ के लिए, वाइफ क्या का हो गया? लिए थोड़ा सा, क्या हो वाइफ गया? का पेट में दर्द, पेट में दर्द है उनके। पेट में दर्द हो रहा है? तो हाँ, कब से हो रहा है? ये है 2-3 दिन से हो रहा है। अच्छा लेट तो बताया दवा आपने, कल ही बता देते आप। चलिए कोई नहीं, जैसे ही हो तुरंत बता दिया करिए, वेट मत किया करिए। उसको जड़ मत पकड़ने दिया करिए, जैसे ही हल्का हो उसी समय आप निकाल दिया करिए। चलिए आप एक काम करिए, आपके वाइफ आपके घर के, आप वहीं घर पे हो ना आप? हाँ घर पे ही है, लेकिन आप उनके छत पेट पे पे हाथ रखिए, है। पेट पे हाथ रखिए उनके। रखा? विशाल जी ठीक। रखा? चलिए चलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी ठीक हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल। पहले प्रभु आपका नाम क्या है मैडम का? सुनीता। सुनीता। चलिए प्रभु आपको धन्यवाद हो। सुनीता बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु। धन्यवाद देता हूँ यीशु नाजरी कि प्रभु आप हाजिर हैं प्रभु इसी समय प्रभु। और यीशु मसीह के नाम से सुनीता बहन को डिक्लेयर करता है, चंगाई की घोषणा कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी दर्द उनके पेट में हो रहा है, जो भी जड़ पकड़ के बैठी है, अंधकार शक्ति जो पकड़ के बैठी है, उसको मैं श्रापित करता हूँ यीशु नाजरी के नाम से। सारी जड़ें जल जाए इसी समय। हर दर्द की आत्मा, हर दर्द की पीड़ा की आत्मा, हर एक इन्फॉर्मेटिव सिकनेस, एलर्जी, इन्फॉर्मेशन, डिजीज, इन्फॉर्मेटिव, हर गुस्सा की आत्मा जो पकड़ कर बैठी है इसी समय छोड़ के चली जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। सुनीता को मैं घोषणा कर देता हूँ चंगाई की प्रभु। स्वर्ग से चंगाई उतरे प्रभु, उनके शरीर पर प्रवेश करे प्रभु। आपने हमारे लिए चंगाई रखा है प्रभु विरासत में प्रभु। आपने यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमें चंगा कर दिया है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये सुनीता बहन इसी समय प्रभु चंगी हो चुकी हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुनीता बहन को चंगाई के लिए प्रभु आपने जो दिया है। और आपके कोड़े गाने से बहन चंगी हो चुकी है। हमने प्रतिज्ञा कर लिया, हमने मान लिया है प्रभु। सुनीता बहन पूरी तरह चंगी हो गई है। उनके शरीर में प्रभु हर एक रोग, हर एक अंधकार शक्ति निकल चुकी है और ये पूरी रीति चंगाई की ओर बढ़ चुके हैं। इनको मैं पवित्र लहू के बारे में, यीशु मसीह के लहू के बारे में सुरक्षित करता हूँ और घोषणा कर देता हूँ कि प्रभु सुनीता बहन पूरी रीति चंगी हो चुके हैं प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु। हालेलुया प्रभु। और प्रभु
आपने मेरे वचनों को कभी गिरने नहीं देते प्रभु। आप मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चंगाई के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। सुनीता बहन की वही है, रिसीव कर लीजिए, है ना। चलिए, जय मसीह की। अब मैं गरिमा बहन के लिए प्रार्थना कर देता हूँ और वैश्वी के लिए। वैश्वी है तो वैश्वी को जोड़ दो बेटा, वैश्वी को जुड़ जाए। सर जी जय मसीह की। आमीन। आमीन नहीं, यस अभी शुरू हो रही है। जी जी जी, वैश्वी जुड़ी हुई है साथ में। जी भैया। चलो हालेलुया। चलो वैश्वी, प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। तो प्रार्थना करना बेटा, रिसीव कर लेना है। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपना बेटा हो सके तो वीडियो खोल लो बेटिया, वैश्वी खाली दिखाई दे उसमें, अगर हो सके तो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट तो फिर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ वैश्वी को प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। गरिमा बहन को ब्लेस करता हूँ, वैश्वी को प्रभु, पूरी रीति प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अंधकार की सारी शक्तियाँ जो इस पे प्रबल होकर बैठी है, इसी समय नाश होती है यीशु मसीह के नाम से। हर जादू टोना तंत्र मंत्र और अंधकार शक्ति जो भी वेदी वैश्वी के खिलाफ बन के बैठी है, इसी समय ज्वाला, स्वर्ग की ज्वाला से भस्म होती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चंगाई की घोषणा कर देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इनका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो के बैठा है प्रभु, जो भी अंधकारी शक्ति इसको हार्मोनल इम्बैलेंस देती है, इसी समय उसको मैं स्वर्ग नरक की आग से मैं भस्म कर देता हूँ। हालेलुया। स्वर्ग की आग से मांग लेता हूँ प्रभु, उनके शरीरों पे हर एक दूसरा के हाकिम जो उस पर प्रबल होकर बैठा है प्रभु, जो शरीर में गड़बड़ी सड़बड़ दे रहा है प्रभु, उसको मैं नाश करने के लिए बोल देता हूँ, घोषणा कर देता हूँ प्रभु कि वो जल के राख हो जाए प्रभु। हालेलुया। शरीर को छोड़ के चलिए इसी समय दुष्ट आत्मा। हालेलुया। वैश्वी जो है प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ व्यक्ति है प्रभु। हालेलुया। वैश्वी प्रभु का चुना हुआ वंशज है, इस पे दूसरा का हाकिम नहीं प्रभु अधिकार ले सकता है, क्योंकि ये चुना हुआ वंशज है, इसमें यीशु मसीह के लोह की मोहर लग चुकी है, पवित्र आत्मा का सील लग चुका है। हालेलुया प्रभु। और ये बच्ची चुनी गई है प्रभु, स्वर्ग से चुनी गई है प्रभु, इस पर अंधकारी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं प्रभु। मैं आपके बेटा होने के वसीले से मैं वैश्वी को चंगाई की घोषणा कर देता हूँ प्रभु। आपने पुरुष की मृत्यु से के प्रभु हमको चंगाई की प्रभु अधिकार दे दिया। चंगाई जो प्रभु आपने हमारे लिए क्रूस पे प्रभु दिया है प्रभु, मैं उस चंगाई को रिलीज करता हूँ हर एक कोशिकाओं में, हर एक ब्लड वेसल में, हर एक ऑर्गन में, हर टिश्यू में प्रभु। और चंगाई की घोषणा सिर से लेकर पांव तक वैश्विक चंगी हो चुकी है, इसका ब्लड फ्लो इसी समय बंद हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं, प्यार करते हैं हमसे, और हमारी प्रभु आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमने प्रतिनिधि कर लिया, वैश्विक चंगी हो चुकी है। हालेलुया। धन्यवाद। वैश्वी रिसीव कर लो। गरिमा को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सुनता हूँ। गरिमा के पैरों में जो भी दर्द है, हाथों में जो भी दर्द है प्रभु, इसी समय उसको मैं निष्कासित करता हूँ, डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर दर्द की आत्मा गरिमा को छोड़ के चली जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। हाल स्वर की आग से भस्म हो जा रही है अंधकारी शक्ति जो गरिमा पे और उसके शरीरों पे और उसके घर पे प्रभु अधिकार लेके बैठी है। मैं तेरा अधिकार को इसी समय समाप्त करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। स्वर की आग से भस्म हो जा रही गंदी आत्मा, उसके घर को प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बारे में सुरक्षित करता हूँ। हर एक वेदी जो उसके घर के खिलाफ बनी बैठी है उसको मैं निष्कासित करता हूँ। हर एक ऑल्टर जो उसके घर के खिलाफ बना वो वेदी डिस्ट्रॉय होती है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके स्वर्गदूत को रिलीज करता हूँ, आपकी आशीषों को रिलीज करता हूँ, आपकी बरकतों, आपके स्वर्ग भंडार को खोल के प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु। इसी समय गरिमा बहन और इनके परिवार को और इनके हस्बैंड को ब्लेस करता हूँ, इनके बच्चों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, सील करता हूँ यीशु मसीह। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देता हूँ। आमीन आमीन और आमीन, आमीन आमीन। है ना। गॉड ब्लेस यू। और विश्राम जी आप कुछ बोल रहे थे। विश्राम जी का हो चुका है, राम आईडी से आप बोल रहे थे, बताइए। सर जी जय मसीह जी। जय मसीह, बताइए। सर जी मेरे कान में दर्द रहता है, हाँ तो डॉक्टर को दिखाया तो ठीक है, सूजन बताया था। सूजन बताया, सूजन निकल जाएगी, सूजन देखिए कोई हाँ बड़ी बात नहीं। सूजन बताया था तो दवा भी दिया, तो 10 दिन हो गए खाते हुए, दर्द तो खत्म है लेकिन कभी कभी हल्का हल्का दर्द होता है, ठीक और हो दवा भी जाएगा, मना कर दिया। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं, सूजन गायब हो जाएगी। आप सुबह उठ के प्रार्थना क्या करिए, सूजन अच्छा दिखे, जब भी कुछ दिखे उसको उसी नाम से सूजन के नाम से उसको डांटिए। सूजन वाली आत्मा, ऐसे ऐसे अगर कोई दर्द दर्द वाली आत्मा, हर चीज जो दिखाई देता है उसके पीछे एक आत्मा होती है, तो उसको ठीक डांटिए, है। है ना, उसको डांटिए। आप अपने मुंह से खोलिए और डांट लगाइएगा उसको। तो मैं बता रहा हूँ ओके आपको, प्रार्थना करो वैसे आप प्रार्थना अपने लेकर दिए, ठीक है। बोलिए, दर्द वाली आत्मा ओके जो मेरे कान में दर्द दे रही है, शरीर की किसी अंग में दर्द दे रही है, मैं तेरे को डांट रहा हूँ। जैसे विश्राम जी के लिए भी मैंने प्रार्थना किया, वो आपको बोलना है अपने मुंह खोल के, आपको एक बार से नहीं होगा,
हो सकता है एक बार में हो जाए, ओके वो वापस आ जाए। तो डुअली बोलिए यीशु ओके मसीह के नाम से। हाँ, ये दर्द की आत्मा ठीक जो ठीक रामपाल के कान में बैठी है, यीशु मसीह के नाम से मैं इसको आदेश देता हूँ, निकल जाए इस समय यीशु मसीह के नाम से, छोड़ के चली जाए इसके कान को, ये- इनके शरीर को छोड़ के चला ये- है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं इसको श्रापित करता हूँ एक दुष्टता के आत्मा, ताकि इनको जो इनके शरीर में प्रॉब्लम देते हैं, इनके शरीर में अंगों में जो प्रॉब्लम दे रहा है, इसको मैं नरक की आग में भेजता हूँ। स्वर्ग की आग से जल जाए हर एक गंदी आत्मा प्रभु, हर एक व्यक्ति जिनके खिलाफ बैठी है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ध्वस्त हो जाए प्रभु। उनको ब्लेसिंग बोल देता हूँ कि शरीर में चंगाई की घोषणा कर देता हूँ, और घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से रामपाल जी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। वेरी गुड, गॉड ब्लेस एवरीवन। तो हम लोग कल मिलेंगे फिर से इसी समय इसी वक्त। फिलहाल 3:30 बजे का हमने रखा है, जिसको जिसको मन हो जुड़ सकता है। कल लोग आमंत्रित है। सूर्य की प्रार्थना के थोड़ा डिफिकल्ट होगा, परंतु आप जुड़ेंगे तो आशीष मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, मेरी गुड विशेष, कल मिलेंगे। जय मसीह की।